चलो चुतिया। बस एक बार ये आवाम हमारी दीवानी हो जाए। अल्लाह। आजादी भी हो जाएंगी। ये कैसे हो गया? तुम जाल के बाहर कैसे आ गए? क्या गफलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ का जाल था, सच ने काट दिया जफर। हमारे पास मत आना। क्या दे रहे हैं? हमारे पास मत आना तुम। ये जादुई जाल तुम्हें दोबारा पकड़ लेगा, खबरदार कर रहे हैं तुम्हें। पास नहीं आना हमारे। तू मेरा छोड़ जफर, और ये सोच कि तेरा क्या हाल होगा। तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। हमें नहीं मारना कह दे रहे हैं। तेरी 2 कौड़ी की जान लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा और फिर अवाम की रहमो करम पर छोड़ दूंगा। हमारा काम हो गया है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। और जल्द से जल्द जिन छुपाओ कड़ा भी पहनना चाहिए। हाँ चलो चचा। जल्दी करो, अलादीन की रूह से अली बनने में हमें आका की मदद करनी होगी। जल्दी चलो। झुमरू, कसम सोने की अशरफियों की। वाह। इतने बड़े महल में तो उस गमले में भी सोने की अशरफियां होंगी। अशरफियां, नाज़नीन आ रही है। अशरफियां, नाज़नीन आ रही है। अशरफियां, नाज़नीन आ रही है। कसम सोने की अशरफियों की, बाहर महल अंदर जहर। इसमें अगर हशर छुप भी जाए तो नाज़नीन को नजर नहीं आएगी। सच्चाई की है ना चाची के पास। इसने ये है ना बुलबुल चाचा के यहाँ से चुराई होगी। अगर इसने इस ऐनक से हम तीनों को देख लिया तो इसे समझ आ जाएगा कि हम इंसान नहीं जिन है। चाचा जिनी मिनी। अरे इसमें तो अशरफियां मिलने से रही, पर नाज़नीन खजाना ढूंढ के रहेगी। खजाने, नाज़नीन आ रही है।
जादूगर कमाल मोटे का जादुई जाल इंसान और भूत दोनों को काबू में कर लेता है। अभी चल के उस अली साहब की खबर लेते हैं। चाची। हाँ जी। चाची, कौन? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलादीन मेरे बच्चे, मैं तेरी चाची हूँ। इससे पहले कि जफर अली को ढूंढता ढूंढता उसे कमरे में आए, मुझे अली के लिबास में आना होगा और मुझे जीनी को भी आजाद करना है। वक्त बहुत कम है। आका, आका कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन अगर आका को चाची जी ने सच्चाई के ऐनक से देख लिया तो हमारा ये करा पर पानी फिर जाएगा। हम आका को ढूंढ के आगा भी नहीं कर सकते क्योंकि चाची बाहर ही खड़ी है। अगर उसने हम तीनों को सच्चाई के ऐनक से देख लिया तो हमारी भी पोल खुल जाएगी। भाईजान, कहाँ रह गए आप? हमारी टांगें। कसम सोने की अशरफियों की क्या रूह है, कभी नजर आती है कभी आवाजें सुनाई देती है। ये अलादीन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे हाथ में कुछ ऐसी पैतरे हैं। कसम सोने की अशरफियों की इस चश्मे से देखती हूँ कि अलादीन की रूह दिखती कैसी है। कोई मौका नहीं छोड़ती ना मुझे चोट पहुंचाने का। हाय अल्लाह, मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? कोशिश तो वही है। इससे पहले इस चालाक बहू की नजर इस चश्मे पर पड़े तो निकल ले नाज़नीन। मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हें चोट लगी? नहीं लगी। चलो इसी खुशी में नाचो, नाचो ना, नाचो ना। कुछ नहीं बेटी, मेरी हड्डियां तोड़ दी। कहीं कहीं चश्मा भी तो। वाय 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 वाय। मनहूस। अरे कहाँ चली गई? शुक्र है आका, आप आ गए। मेरा मन तो जिन्नू को चिराग से अभी निकालने का है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। सफर अली को ढूंढता ढूंढता यहाँ कभी भी आ सकता है। अंगूठी छाप, मैं जफर को संभालना होगा। काश मैं जिन्नू को चिराग से निकाल पाता, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। आका, चिराग की फिक्र आप मत कीजिए, चिराग हमारे पास महफूज है। आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि अलादीन की रूह का नीला रंग आपसे पूरी तरह से हटा नहीं है। जफर आ गया तो हम वही करेंगे जो हमें करना आता है, जादू। अली साहब, अली साहब कमरे में है क्या? मैं देखती हूँ। अरे अली साहब कहाँ हैं आप? या अल्लाह, अरे आवाज तो दे दिया प्रिय। अली साहब कमरे में है क्या? कहाँ हैं अली साहब? अली साहब कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ वजीर आला। कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। घबराहट में हमारे जादू से हो ना जाए चूक, बना दे हमें, बना दे संदूक। जल्दी जल्दी जल्दी। अली साहब, आप इस संदूक में?
हाँ, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। अली साहब, सजा मिली है, भुगतनी तो पड़ेगी। कैसी सजा? मालिक खेल में हार गए, इसलिए उन्हें संदूक में बंद रहकर सजा काटनी होगी। देखिए खुदा के वास्ते, ये आप तो बचकाने खेल आप लोग किसी और दिन खेलिएगा। हमें फिलहाल अली साहब से बात करनी। अली साहब बाहर आइए आप। उसूल उसूल होता है वजीर आला, फिर चाहे वो खेल का हो या जिंदगी का, और मैं अपने उसूल तोड़ता नहीं हूँ। कुछ देर की बात और है, लेकिन आप वहां से बता सकते हैं कि बात क्या है? देखा, असूल असूल। कम से कम बाहर तो निकलिए, पड़े हैं उस संदूक के अंदर। जिनी मिनी, चाचा का जादू खत्म होने वाला है और आका हमेशा के लिए इसमें बंद हो जाएंगे। कुछ करो जल्दी। वजीर आला, खुदा कितने परेशान नजर आ रहे हैं आप। एक काम कीजिए, रात का वक्त है, आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। भाईजान जैसे ही संदूक से निकलेंगे मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। नहीं 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 नहीं, हमें उनसे इसी वक्त। आला, यही बेहतर रहेगा। मालिक की सजा जब खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आप तब तक आराम कर लीजिए। आइए आइए। ठीक है। आइए। हाँ। इतनी रात के काला कौवा क्या कर रहा है यहाँ पर? काला कौवा कहाँ? हाँ वो देखिए। कहाँ? अली साहब, मेरे फटे हाथ, मेरा मतलब मेरे बेहाल दोस्त। बताओ अपनी परेशानी। वो संदूक कहाँ गया और आप यहाँ कैसे? संदूक तो वही है जहाँ वो हमेशा से था, देखिए। एक पल में यहाँ से वहां। एक पल में दुनिया इधर से उधर हो जाती है वजीर आला, और आप संदूक पे ही लटके हुए हैं। आपकी कोई परेशानी थी, आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, बातों की हवा आने दीजिए। जूते जूते जूते। आपका वो जादुई जाल किसी काम का नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मालिक, दोस्त की परेशानी दूर करने की जल्दबाजी में अपनी खानदानी रस्म भूल गए। नहीं नहीं। हमारे यहाँ रस्म है कि खेल में हारने के बाद जो सजा काट के आता है उसे बड़े प्यार से जूते पहनाए जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है वजीर आला? और आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? इधर आइए, चलिए, आइए, चलिए चलिए और मुझे दिखाइए, आइए। आप जल्द से जल्द आका वापस आ जाए तो उन्हें उनका भाई जीनू मिल जाए। जाते तो हमारे जमाने में थे, अब तो आने का जमाना आया है। जिनू के वापस आने का जमाना। सोचो, हम इतना बेसब्र हो रहे हैं तो आका का क्या हाल हो रहा होगा। आका के सब्र और खुशी का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक बार जिनू वापस आ गया तो समझ लो आधी जंग हम जीत गए। ये देखिए, आपने हमसे कहा था कि वो अलादीन का भूत इससे निकल नहीं पाएगा। उसी के एवज हमने कर दी बगदी, मतलब हमने कह दिया ना जाने क्या क्या उसके सामने। सुनिए अली साहब, इसकी वजह से ना हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। आप जानते हैं, आपकी वजह से उस मामूली लड़के की रूह ने हमसे ना जाने क्या क्या उगलवाया। उसने तो हमसे ये उगलवाया कि वो बादशाह सलामत का कातिल नहीं,
बल्कि हम बादशाह सलामत के कातिल हैं। बादशाह सलामत का कत्ल आपने किया? हाँ, हम हैं। दोस्ती में कोई राज नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वजीर आला बताइए मुझे। ऐसा उगलवाया उसने हमसे। और हम क्या करते? क्या करते? हमें धमकी देने लगा वो, कहने लगा कि अगर तुमने नहीं कबूल किया इस बात को तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या कर दिया आपने वजीर आला? तो क्या करते? आप जानते नहीं, अगर हम इस बात को कबूल नहीं करते ना तो वो अपना खंजर हमारी छाती में घोंप कर चले जाता। उसने तो यहाँ तक के धमकी दी है कि अब वो पूरे बगदाद के सामने हमें बेनकाब करेगा और इस झूठ को अब आप तक पहुंचाएगा। जान है तो जहान है। लेकिन ये बताइए कि आपके खिलाफ उसे कोई सबूत तो नहीं मिल गया? क्योंकि अगर उससे सबूत मिल गया है तो तारा तारा बजने वाले हैं हमारे 12। फंस गया बेचारा। आज तेरी आंखों में खौफ देख कर ना दिल को सुकून मिला है। पूरा सुकून तब मिलेगा जब मेरा चिनू मेरे पास आ जाएगा। मैं आ रहा हूं मेरे भाई। अलादीन तैयार हो गया? नाश्ता लाई हूं तेरे लिए। माँ अपने बेटे की हर आहट हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी ना? अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है तेरी वजह से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो। मैं तुम्हें, अम्मी को और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं, बल्कि मैं जैसे रहता हूँ चीनू बन के, मैं चीनू बन के रहना चाहता हूँ। आका, मेरी मदद करो आका, मुझे बचा लो आका, मुझे बचा लो। मैं इस कमरे में, इस घर में जहां भी देखता हूं मुझे तुम दिखते हो मेरे भाई। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी और आज भी यहीं से होगी। टोली, जिनू को आजाद करने से पहले मैं तुम तीनों से 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली, वक्त के साथ साथ तुम तीनों मेरे जिनों से, मेरी टोली मेरे अपने बन गए। हाँ, कद काठी से मेरे गोल मटोल शीर खुरमा के दीवाने भाई से कम हो, लेकिन खुद को कभी किसी से कम मत समझना। और दूसरी बात यह कि मैं जानता था तुम तीनों के बगैर मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया।
बस भी कीजिए ना आका। मैं भी अब उस तरबूज अपने भाई जीनू को गले लगाने के लिए बेकरार हो रहा हूं। अब और कितना इंतजार कराएंगे? हम सबको एक साथ देखकर जीनू का चेहरा देखने वाला होगा। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि और कितनी दुआ करोगे। जिन्नू को आजाद भी तो करो। आका, ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि आपको आपका भाई वापस मिलने जा रहा है। अब देर मत कीजिए।